22 मई को सशक्त सेना के अध्यक्ष शबाना अपनी टीम के साथ काजगंज कोलिहाई में दर्दनाक हादसा हुआ उसके परिवार से मिलने पहुंची और हाल जाना। मुलाकात उनकी बेटी नगमा से हुई। उनकी मां, भाभी, परिवार के लोग एकत्रित थे जहां हमसे न्याय की गुहार लगा रहे थे। कहना था महिला जिसके साथ अन्याय हुआ उसके कुछ दरिंदों ने बेरहमी से रेप किया, उसको पत्थर से कुचल कर मार डाला, वह भी ऐसे घर में जिसको हम अल्लाह का घर कहते हैं, मस्जिद कहते हैं। आज हमारी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है। हमारे मुख्यमंत्री महिलाओं की रक्षा की बात करते हैं, लेकिन उनका क्या पता कि उनके निर्देशों के बावजूद भी आज महिलाएं बच्चियों को मारा जा रहा है, उनके साथ बुरा व्यवहार हो रहा है। जब ईश्वर और अल्लाह का घर भी सुरक्षित नहीं तो हमारी बहन बेटियां कहाँ जाएंगी? अगर दरिंदों की इतनी हिम्मत बढ़ जाए, इतनी पाक जगह पर भी कुकर्म करने लगे तो हम सुरक्षित हैं। उनके परिवार में सिर्फ उनकी माँ ही उनका सहारा थी, जो मस्जिद की सफाई करती थी और झाड़ू करके परिवार का पालन पोषण करती थी। आज उनकी बेटी भरी नजरों से सब समाज के लोगों की तरफ देख रही है। उनका कौन सहारा बनेगा? उसकी शिक्षा, उसकी शादी अब कौन करेगा? क्योंकि उनके परिवार में और कोई नहीं है, सिर्फ मर्जीना थी कमाने वाली जो अब इस दुनिया में नहीं रही। उनकी बेटी नगमा का कहना है कि हमें सिर्फ न्याय चाहिए, उन दरिद्रों को सजा मिलनी चाहिए। उनसे परम आदरणीय मुख्यमंत्री योगी से भी अपील है कि वह हमारी मदद करें। हम उसके बाद थाना ताजगंज में एसएचओ साहब से मिले। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जल्द ही मुजरिम पुलिस की पकड़ में होंगे। सेना की तरफ से हमारा कहना है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो 7 दिन बाद ताजगंज थाने पर उनके परिवार के साथ धरने पर बैठेंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि नारी के सम्मान में सेना है। मैदान में चाहे जो भी हो, उन दरिंदों को जेल जाना पड़ेगा। हमारे साथ जाने वालों में मनोरथ सिंह, ताज मोहम्मद, रिशाद कुरैशी, तौफीक खान, मातीन खान, परवेज आलम, मधु, संजीदा खान आदि मौजूद थे। हैदर अली, आगरा। जैसे मेरी माँ को तड़प तड़प के मारा है, वैसे उन लोगों को चाहती हूँ ऐसे मरे वो कि वो मौत मांगे, ये वो भी ऐसे तड़प तड़प के मरे हैं। इंसाफ चाहती हूँ मैं अपनी माँ का। मेरी बेरहमी से मारा मेरी माँ को। मेरी माँ ने तो किसी ने कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, जिसने मेरी माँ को मारा है। मैं ये चाहती हूँ आप बेटियों के साथ बहुत सपोर्ट करते हो। हाँ, योगी जी करते हैं। आप बताओ क्या कहना मुझे भी वही सपोर्ट चाहिए, आप लोग मुझे भी सपोर्ट करो, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, पुलिस वाले मेरी नहीं सुन रहे। बस इतना चाहती हूँ, आप लोग मेरी मदद करो, मुझे इंसाफ दिलाओ, मेरी माँ को सुकून मिल जाए। जैसे मेरी माँ की हालत करी है उन लोगों ने। बस आपसे उम्मीद है, आपसे सहारा बस खाली मेरा, और कोई नहीं है मेरा। तो पुलिस वाले भी नहीं सुन रहे मेरे तो। कोई बात नहीं, हम तो हैं। हम सारे कितने सारे लोग खड़े हैं, देखो ना तुम्हारी माँ की। मैडम मैं ये कहना चाहते थे, मस्जिद के सामने परचूनी दुकान है, उनसे क्यों नहीं पूछताछ हो रही है? वो हमेशा वहीं भी वहीं रहते हैं, सुबह से लेकर रात तक वहीं रहते हैं हमेशा। उनके घर भी हैं और 3-4 दुकानें भी हैं, उनसे पूछताछ होनी चाहिए ना। वो वहीं पे रहते हैं, सुबह से लेकर रात तक उनकी दुकान है, उनसे पूछताछ होनी चाहिए जो आसपास घर है। कौन आया उस टाइम पर? हमारे लिए मतलब अगर महिलाओं का अपराधी है, उसके साथ घृणात्मक कार्य किया, उसको जेल जाना ही पड़ेगा। हमें बस इतना मतलब। और इनमें से अगर कोई रिश्तेदार भी हो उनके तो वो समझ लें। मेरा नाम शबाना खंडेलवाल है और मैं उन दरिंदों के, उन कमीनों के हमेशा खिलाफ रही हूँ जिन्होंने बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया है। मैं बख्शूंगी नहीं उनको। यहाँ अगर कोई भी संदेश देना चाहे दे दे। आप सारे लोग भी मेरा नंबर भी नोट करना, जब भी लगे तब मुझे याद करना, ठीक है? और नगमा, अब मैं जा रही थाने, मैं थाने जाके फिर मैं तुमसे बात करूँ। नहीं हुआ तो अगली मुलाकात हम सबकी थाने पे होगी। आप सबको आना। जब तक आप अपनी लड़ाई को लड़ोगे तो ही जीतोगे। इस दौर में जो लड़ेगा वो जीतेगा। कमजोर लोग नहीं हो सकते। मैं साथ दे सकती हूँ, मगर साथ आपको खड़ा होना पड़ेगा। जो मुजरिम है उनके जूते भी मिले हैं वहाँ पर, पुलिस तो उसकी तलाश करनी चाहिए ना। जूते तक मिल गए और उन्हें फिंगरप्रिंट भी आने चाहिए। उन्होंने कुंडी वुंडी बोली है, दीवार भी फैलांगी है, उसके हिसाब से फिंगरप्रिंट नहीं आया है। कैमरे नहीं लगे उस साइड में, दूसरी साइड में है ताजमहल की। बहुत शातिर था, उसको मालूम थी कि यहाँ कैमरे बैठे वहाँ लगे कैमरे। वही सोची साजिश लगी है। मैं बुला दूंगी। संगी मस्जिद से घर जाती है, घर से संगी मस्जिद और कहीं नहीं जाती थी। उस दिन अचानक पता नहीं क्या हुआ, संगी मस्जिद से पता नहीं कौन ले गया, अकेली चले गई। क्या हुआ मेरी माँ पर ऐसा हादसा हो गया मेरी माँ के साथ, हमें भी नहीं मालूम। उनके साथ मारा पीटी कर रही है,
रेप करा है, कपड़े वपड़े सब उतार के फेंक दिए और मुंह में पत्ता पत्ता सब फेंक दिया, कुछ अभी मार दिया है जिससे कुछ मारा तुम्हें पता है किसने करा है? मुझे नहीं मालूम। तुम्हें मालूम है किसी से दुश्मनी है तुम्हारी? एक दफे उस औरत से लड़ाई हुई थी मेरी मम्मी की, तो मुझे बोला भी था कि मुझे मारा पीटा भी है। तुम्हारी माँ को? मेरी माँ को मैंने पुलिस वालों से भी कहा तो कोई एक्शन नहीं उठाया उन लोगों ने। कुछ को नहीं उठा रहे, हमने बार बार उससे कहा कि मुन्नी देवी को उठाओ, उस पर सूरज चक्कर पर वो सुन ही नहीं रहे। आप कौन है उनकी? उसकी भाभी भी। और कौन है आपके घर में? बेलदारी करती है साहब। मेरी अम्मी बेलदारी सही नहीं रहती थी, अब वो कम में डूबी है, न काम हो रहा है न कुछ हो रहा है। वहाँ से काम करने मुझे इंसाफ दिलाओ, इंसाफ की जरूरी है। मेरी माली का बच्चा नहीं हुआ है। इसका तो बच्ची का कोई है ही नहीं है, कोई नहीं है, फिर मैं सोचती अपने बेटे के लिए इतना करूँगी उतना करूँगी, कुछ भी नहीं कर पाई मेरी माँ। कोई बात नहीं है ना, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाई मेरी लेकिन तो उन लोग ने ऐसा कदम नहीं उठाया। जी बुआ जी करेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? नगमा नाम है मेरा। और माँ का क्या नाम था? मर्जीना, मर्जीना। मर्जीना नाम था मेरी माँ का। छोटी थी में गया कोई भी ऐसा ही नहीं है। हम लोगों से सहारा है मुझे। क्या करती हो? कुछ नहीं करती। कुछ नहीं करती हूँ मैं। घर पे रहती थी, जवान बच्ची कोई करती हैं इकलौती बहन मेरी। और ये इस तरीके से मारा मस्जिद के अंदर, आप देखिए। मस्जिद में नहीं मारा, ये बाहर मस्जिद के अंदर मॉल भी नहीं रहती मस्जिद, कोई नहीं दुकान है सामने और सामने पुलिस वाले बैठ रहते हैं, पर जानकारी नहीं देखो किसी को दिन दहाड़े आवाज भी नहीं सुनाई दी। और बिल्कुल ये मस्जिद है और जिस सामने ठीक दुकान है, अरे 3-4 दुकानें हैं वहाँ पे, 3-4 दुकानें हैं मस्जिद के।